दिल्ली यूनिवर्सिटी लेटेस्ट एडमिशन पॉलिसी। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से सीयूईटी से आपको स्मूथली ट्रांजिट मिल जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। क्या आप भी कंफ्यूज्ड है रिगार्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। मैं रेनी आपके लिए लेकर आई हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी लेटेस्ट एडमिशन पॉलिसी। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से सीयूईटी से आपको स्मूथली ट्रांजिट मिल जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पोर्टल है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट है, दैट इज admission.uod.ac.in। इसमें आपको यूजी से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। अभी जो है पीजी का अपडेट आ रखा है, जल्दी ही यूजी का भी अपडेट आ जाएगा, तो इस वेबसाइट को चेक करते रहिए। देन सिग्निफिकेंट हाइलाइट्स, पिछले 2 साल से हमें क्या पता चला है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो सीयूईटी एस्पिरेंट्स की टॉप चॉइस है। सबसे ज्यादा अगर सीयूईटी के एस्पिरेंट्स में सबसे ज्यादा जिसकी डिमांड है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। देन दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है अपने एडमिशन प्रोसेस में बहुत स्पेसिफिक रहता है कि इन चीजों की उनको रिक्वायरमेंट है। देन इस साल एक्सपेक्टेड रजिस्ट्रेशंस इतना एक्सपेक्टेड है कि 4 to 5 लाख स्टूडेंट्स विल बी अप्लाइंग फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो 4 to 5 लाख स्टूडेंट्स जो है वो रजिस्टर करेंगे टू गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करता है बस 65,000 to 75,000 सीट्स। तो वी कैन सी दैट देयर इज अ टफ कॉम्पिटिशन। देन विल सी की पॉइंट्स कि क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है व्हाइल अप्लाइंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। फर्स्ट, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसका एडमिशन पूरी तरीके से बेस्ड होगा ओनली ऑन सीयूईटी 2024 स्कोर कार्ड। तो अगर आपने सीयूईटी जो है चाहे आपने 2022 में दिया हो चाहे आपने 2023 में दिया हो, इन दोनों के ही स्कोर कार्ड कोई वेटेज नहीं रखते हैं। आपको इस साल न्यूली अपीयर करना पड़ेगा, लेटेस्ट आपको सीयूईटी 2024 के स्कोर कार्ड के बेसिस पर ही एडमिशन मिलेगा, एक्सेप्ट फॉर एसओएल, एनसीडब्ल्यूईबी एंड फॉरेन नेशनल। तो अगर आपको स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में एडमिशन लेना है तो उसके लिए सीयूईटी की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू टेक इन एनसीडब्ल्यूईबी जो कि ओनली वुमेन क्लासेस होती है, वीकेंड्स पे होती है। देन वी हैव फॉरेन नेशनल जो कि एनआरआई कोटा वाले होते हैं। देन कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12th और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आप किसी भी बोर्ड से, आईसीएसई, सीबीएसई, बस आपको जो है क्लास 12th पास होना चाहिए। देन टू बी एलिजिबल फॉर एडमिशन, एडमिशन के लिए एलिजिबल होने के लिए कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन सीयूईटी एग्जाम 2024 फॉर सब्जेक्ट्स दे पास्ड इन क्लास 12th। तो आपने क्लास 12th में जो भी सब्जेक्ट्स लिए थे उन्हीं सब्जेक्ट्स का आपको सीयूईटी में एग्जाम देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पीसीबी से हैं, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस स्ट्रीम से हैं, तो आपको सीयूईटी का पेपर भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में देना पड़ेगा, चाहे आप उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में क्यों ना एडमिशन ले। तो अगर आपको स्ट्रीम चेंज भी करनी है तब भी आपको वही सब्जेक्ट्स लेने हैं जो आपने क्लास 12th में लेने थे। So you have to appear for the same subjects that you appeared in your class 12th boards. एज एंड गैप ईयर, तो एज और गैप ईयर जो है वो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं प्रोवाइड करता है। आप किसी भी एज के हैं, चाहे आपने कोई भी जो है अपना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपने जो है ड्रॉप आउट लिया हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन स्टिल टेक एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। देन वील सी कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो कई बच्चे जो है वो कई सारे अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अभी के लिए आप फॉर्म फिलअप कर दोगे सीयूईटी का, वो आपके पुराने वाले पे चल जाएगा, बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आफ्टर 31st March 2024 वाला ही सबमिट करना है। सो यू हैव टू सबमिट द लेटेस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, फॉर एग्जाम्पल ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इनके जितने भी सर्टिफिकेट्स है वो आपका आफ्टर 31st March 2024 का होना चाहिए। देन काउंसलिंग बाय द असाइंड पोर्टल, तो सीयूईटी के आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जल्दी ही आप भर दोगे, देन जो है आप सीयूईटी के लिए अपीयर करोगे। फिर आपको जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है उसके लिए आपको एक अलग से पोर्टल प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे। तो वो जो पोर्टल है ना, वो
आपको एक असाइंड पोर्टल मिलेगा। पिछले 2 साल से तो CSAS पोर्टल पे हो रहा है, बट अब देखते हैं कि इस साल शायद सारी यूनिवर्सिटीज कंबाइंड हो जाए, बट लेट्स सी कि CSAS में होगा या फिर कोई नया पोर्टल बनेगा। देन नो पेनल्टी फॉर चेंजिंग द स्ट्रीम, कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। आप साइंस स्ट्रीम से हैं, आप ह्यूमैनिटी स्ट्रीम, BA ऑनर्स, BA प्रोग्राम कुछ भी लेना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आपका CUET स्कोर में कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि इससे पहले जब CUET UG एग्जाम्स नहीं होते थे तो बच्चों के जो है कुछ परसेंटेज कटता था, जिसकी वजह से जो है पेनल्टी लगती थी व्हेन यू चेंज योर स्ट्रीम। बट CUET के आने की वजह से देयर इज नो पेनल्टी, कोई भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी साइंस कोर्सेज है, अगर आपको किसी भी साइंस कोर्स में जाना है तो यू हैव टू अपीयर फॉर लैंग्वेज टेस्ट, और लैंग्वेज टेस्ट में आपके मिनिमम 30% आने चाहिए। 30% से ऊपर आ गए तो वेल एंड गुड, 30% से नीचे आए तो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द मेरिट लिस्ट। तो आपको मिनिमम 30% तो लाना ही पड़ेगा, बट देर आर एक्सेप्शंस, जैसे कि मैथमेटिक्स ऑनर्स एंड स्टैटिक्स ऑनर्स में आपको जरूरी नहीं है लैंग्वेज टेस्ट। देन फॉर बीकॉम ऑनर्स के लिए जब CUET नहीं था उससे पहले किस बेसिस पे हो रहा था कि आपके पास मैथ्स है या नहीं है, बट अब क्या है कि अगर आपके पास मैथ्स है तो ठीक है, अकाउंटेंसी है तब भी ठीक है। तो आप बीकॉम ऑनर्स, अगर आपके पास अकाउंटेंसी भी है तब भी आप कर सकते हैं। देन मेरिट कैलकुलेशन ओनली ऑन द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो आपका जो मेरिट कैलकुलेशन है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर ही रहेगा। ज्यादातर बच्चों की प्रेफरेंस ये रहती है, अगर वो BA ऑनर्स परस्यू कर रहे हैं तो उनकी जो प्रेफरेंस रहती है, उनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है CUET में, वो रहता है 1 लैंग्वेज टेस्ट प्लस 3 डोमेन प्लस GT। और अगर आप BA प्रोग्राम का ले रहे हैं, BA प्रोग्राम जो बच्चे एम करते हैं वो जनरली हमारे CUET के एग्जाम में इस तरीके कॉम्बिनेशन लेते हैं, 1 लैंग्वेज टेस्ट प्लस 1 डोमेन प्लस GT। ठीक है, तो ये जस्ट प्रेफरेंस है, आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज का देख सकते हैं, उनके जो लिस्ट है उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स को प्रेफरेंस दी गई है, कौन कौन से आपको टेस्ट के लिए अपीयर करना है। सो हेयर कम्स टू एन एंड। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, होप ये जो जितने भी आपके डाउट्स है रिलेटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस वो क्लियर हो गए हो। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है रिगार्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी या CUET तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए एंड लेट मी नो। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्ग्स।